जी, सबसे पहले नमस्कार और आदाब आपको, जी। मुजफ्फर साहब को, और जितने भी मित्र डायरेक्टली हमें इस लाइव में देख पा रहे हैं। जी। ये जितनी भी प्लीज, जितनी भी दलाइल मुजफ्फर साहब आज ले रहे हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये ऑलरेडी ले चुके हैं। अब रिव्यू पटिशन, वो कहते हैं कि दिल को खुश रखने का गालिब है, ये भी ख्याल अच्छा है, लेकिन आपका दिल तो खुश रहेगा, लेकिन जनता जो है ये सब जानती है। आपका जो ये जो रिव्यू पटिशन लगाने का आपका जो एप्टीट्यूड है, मुजफ्फर साहब एक अच्छे आदमी है और उससे भी अच्छे वकील है, बट ये एक बैड भी नहीं, बैड से बैड वर्स एक मुकदमा दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरी समझ से तो परे है, मेरे एक लिमिटेड लीगल परव्यू से मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी जो उनका एक लीगल एक सेंस ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी परे होगा। और मुझे नहीं लगता पहली तारीख में भी ये टिक पाएगा केस आपका, और फिर दोबारा एक नया एक एक्सपोजर मुझे लगता है सिर्फ विषय बनाने के लिए ये किया गया है। हालांकि ये रिव्यू का जो दायरा है, मुजफ्फर साहब तो कानूनदान है, मुजफ्फर साहब रिव्यू का दायरा, रिव्यू का जो लिमिटेड परव्यू है जिसमें किसी भी कोर्ट को इंटरफेरेंस है, उसमें ये पिटीशन आती नहीं है। बहुत ही डिटेल्ड इस देश की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक डिटेल्ड एक रीजनड जजमेंट दिया है, जिसमें तकरीबन हर एस्पेक्ट को उन्होंने टच किया है। और यू कैनॉट सिट एज ए कोर्ट ऑफ अपील while exercising, while seeking the exercise of powers of a court under review. Very simple and very sweet and simple. आप तो अपील से भी ऊपर मुझे कहता है कोई इम्पीचमेंट का, जिसे कहते हैं जजमेंट का काम कर रहे हैं। मैं एक लाइन में अगर इसको वो अगर एब्रिज करना हो पूरे इसको अपने आर्गुमेंट को, ये जो रिव्यू पिटीशन है कानून के किसी भी दायरे, किसी भी जाबते, किसी भी एक सेंस ऑफ जिसे कहते हैं एक लॉ, लॉजिक या लीगल जरिस्प्रूडेंस, ये किसी भी दायरे जाब्ते में नहीं आती है। ये मुझे लगता नहीं ये एक भी तारीख वहां पे टिक पाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिल को खुश रखने का गालिब एक ये भी ख्याल अच्छा है।